हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 10 नवंबर 2020 की है। तो ये शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पूर्णांकों की तुलना। आज हम हमारी वर्कशीट में पूर्णांकों की तुलना करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। बेटा, अगर हम दो धनात्मक पूर्णांक की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक होगा। जैसे कि अगर 64 और 34 में से आपको कहा जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि 64 नंबर क्या है, बड़ा नंबर है। तो जब भी धनात्मक पूर्णांक, देखो यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक नंबर है। जब भी धनात्मक पूर्णांक की तुलना की जाती है तो वह नंबर बड़ा होता है जिसका संख्यात्मक मान अधिक होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना करते हैं तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक होगा। तो देखो यहाँ पे समझो बेटा, देखो -45 और -65 आपको नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे वह पूर्णांक छोटा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। देखो इसका संख्यात्मक मान कितना है, 65, और इसका संख्यात्मक मान कितना है, 45। तो अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पे देखिए ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ऋणात्मक पूर्णांक की बात करते हैं तो वह नंबर क्या होगा, छोटा होगा जिसकी क्या है, संख्यात्मक मान अधिक है। तो मतलब बड़ा कौन सा हो जाएगा, 45। ठीक है, अभी हम और अच्छे से समझेंगे बेटा इसको। आगे देखिए क्या लिखा गया है। अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक की तुलना कर रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है। ये तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं। तो जैसे कि 67 और 105 आपको दिया गया है, 105 माइनस के ना ऋणात्मक पूर्णांक, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, 67। जीरो से जितने भी इस तरफ नंबर जाते हैं बेटा वो छोटे होते जाते हैं। एक मैंने पहली वर्कशीट में भी करवाया था कि 1 से छोटा है 2, 2 से छोटा है 3, -3 से छोटा है -4। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे, और इस संख्या में इस तरह जितने नंबर बढ़ेंगे वो बड़े होते जाएंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है। तो देखो जीरो से पहले -1 -2 इस तरफ आ रहे ना, तो जीरो से जो -1 है वो छोटा है, -2 उससे छोटा, -3। तो जीरो क्या हो गया, माइनस ऋणात्मक पूर्णांकों में सबसे बड़ा हो गया। तो जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीरो सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है, क्योंकि नंबर इस तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं ना। तो 1 से बड़ा है 2, 2 से 3, 3 से 4, तो इस तरफ जाएंगे तो नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों की तुलना। तो बस इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे तो नंबर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे नंबर क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। 4 से छोटा है 3, 3 से छोटा है 2, 2 से छोटा है 1, और 1 से छोटा नंबर है 0, और 0 से छोटा क्या है, -1, -1 से -2। इसी तरह अगर बड़े की बात करें तो 1 से बड़ा -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से 2, 2 से बड़ा है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक मान बढ़ जाता है। जैसे ही हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं पूर्णांक मान घट जाता है। देखो संख्या रेखा के दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है। जैसे हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं, पूर्णांक इस तरफ बाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, पूर्णांक का मान घट जाएगा, और दाईं ओर जाएंगे तो पूर्णांक का मान बढ़ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4 हम इस तरह से लिखते हैं। तो -3 जो है वो -2 से छोटा है, तो -2 क्या है, बड़ा हो जाएगा -3 से। इसी तरह -1 -2 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है। अभी इसको समझाया मैंने बेटा आपको। आगे देखो कुछ बातें दी गई है यहाँ पे याद रखने योग्य बिंदु। सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़े होते हैं। बिल्कुल हम अच्छे से समझ चुके हैं इसको। 0 न तो ऋणात्मक पूर्णांक है न ही धनात्मक पूर्णांक है। वेरी गुड, इसको अच्छे से समझ लिया ना बेटा। 0 ना तो पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है। जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जाते हैं पूर्णांक का मान बढ़ जाता है। जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो पूर्णांक का मान बढ़ जाएगा, और जैसे ही शून्य रेखा के बाईं ओर आते हैं तो पूर्णांक का मान कम हो जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला, जितने भी पॉजिटिव नंबर है, प्लस के पूर्णांक है, वो क्या होंगे, बड़े होंगे माइनस के नंबर से। 0 जो है वो क्या होगा, जितने भी 0 से सभी पॉजिटिव पूर्णांक जो है वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांक से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन आंसर में, तो हम इसे थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाइए। तो देखते हैं गोला लगाते हैं बेटा। देखो -5 और 2 में से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, 2, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं -6 और +6 में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, बड़ी पूर्णांक कौन सी होगी बेटा, +6। नेक्स्ट देखिए 0 और -12 में से, देखो हमने अभी पढ़ा था कि ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0।
अब देखो +3 और -5 में से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ी पूर्णांक कौन सी हो जाएगी बेटा, +0 +3 सॉरी +3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया कौन कौन से नंबर बड़े हैं, 2 नंबर बड़ा है यहाँ पे +6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +3। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, रिक्त स्थान पर ग्रेटर देन का मार्क्स लगाइए या चिन्ह लगाना है, हमें लगाना है कि कौन सा बड़ा है उस तरफ हमें निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं 0 बड़ा है या -3 बेटा, तो हम लिख देंगे 0 क्या है, बड़ा नंबर है। ठीक है, -16 और -18 में से बिग नंबर कौन सा है बेटा, बताइए -16 और -18 में से बिग नंबर कौन सा है, तो -16 है वो क्या हो जाएगा बेटा, बिग नंबर हो जाएगा। हमने भी देखा था कि जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो 16 पहले आएगा, फिर 61 इस तरह 70 आएगा, तो 60 क्या हो गया बेटा, -16 -18 से क्या हो गया, बिग हो गया। अब देखिए -43 बड़ा है या -5, सोचकर बताइए बेटा, -5, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए 40 बिग है या -51, ये तो बहुत इजी है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होती है तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर देन होता है, बड़ा नंबर होता है। नेक्स्ट देखिए 106 और 80 में से बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो 106 क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। -7 और 5 में से बिग नंबर कौन सा है बेटा, बहुत आसान है, एक माइनस का है एक पॉजिटिव नंबर है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर, 5 नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे दिया गया है थर्ड क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखिए, हमें क्या लिखना है बेटा, इनको बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इन सबसे में से सबसे छोटा कौन सा है बेटा, -8 क्या है सबसे छोटा, उसके बाद -4, पहले हमने माइनस वाले नंबर लिख दिए। अब देखो अब क्या आएगा, 0, 0 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 4, 4 के बाद 6, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरह से ये बढ़ते क्रम में हमने इसको लिख दिया। देखो -8 सबसे छोटा, फिर -4, फिर 0, फिर 4 और 6। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखो नेक्स्ट में देखो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, -28, -28 क्या होगा, सबसे छोटा नंबर। हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, सबसे छोटा फिर उससे बढ़ता फिर उससे बढ़ता हुआ। ठीक है, -28 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद में आ जाएगा हमारा -1, पहले हमने माइनस वाले नंबर लिख दिए। अब देखिए अब कौन सा नंबर आएगा, 7 नंबर आ जाएगा। 7 क्या है, 7 से बड़ा क्या है, 14, और 14 से बड़ा क्या है, 35। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम में, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि बढ़ते क्रम में करना है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा एनसीईआरटी के साथ बैठ के और जितने क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी में उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखिए। हमें क्या लिखना है, इनको घटते क्रम में, मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा, इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6। देखिए 6, ये इसका आंसर हो रहा है बेटा। 6 नंबर क्या है, सबसे बढ़ते हुए क्रम, सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद आएगा 5, हम घटते क्रम में लिख रहे हैं। देखो 6 से छोटा है 5। अब देखो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। ठीक है, 0 के बाद क्या आएगा बताइए, -2, -2 क्या है, 0 से छोटा। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -7। तो ये हो जाएगा हमारा घटता क्रम, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, घटता क्रम। 6 सबसे बड़ा है, 5 उससे छोटा है, फिर 0 आएगा, फिर -2 और -7। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, देखिए तो हम इन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 69। ठीक है, 69 के बाद आएगा 64। देखिए 64 से छोटा कौन सा नंबर है बेटा, 28। 28 के बाद छोटा नंबर कौन सा है बेटा, -42। -42 क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा 28 से। और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास में यहाँ पर, 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा घटते क्रम में। सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ा नंबर, उसके बाद उसको घटते क्रम में हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके बेटा अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।